मैडम विकास समझ लो या अच्छे दिन समझ लो, लेकिन जनता का जो है वो इस टाइम बहुत बुरी हालत है। इससे ज़्यादा अच्छे दिन नहीं चाहिए, अब इससे ज़्यादा अच्छे दिन नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया। नेपाल बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर जो है, तो कुछ एक जो जनता है वहाँ की वो नेपाल में जा रही है तेल भरवाने, पेट्रोल डीजल भरवाने, और उसके बाद वापस आ रहे हैं। तो जब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो जब वहाँ पे सस्ता है, तो हमारे जहाँ से जा रहा है इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सारी सप्लाई जा रही है, वहाँ पे जब सस्ता दे सकते हैं तो अपने कंट्री में क्यों नहीं दे सकते, अपने देश में क्यों नहीं दे सकते। ये बहुत आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर अगर कोई करना चाहे, कहते हैं ना कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, तो आई बिलीव ये जो गवर्नमेंट है देयर इज मोर वर्ड्स एंड लेस एक्शन। देखिए, फ्री वैक्सीन की बात है अगर, तो दैट इज़ ओनली अ प्रोपेगेंडा, दैट इज़ ओनली अ एडवर्टाइजमेंट। तो ये अगर वैक्सीन फ्री दे दी है तो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। हमें उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है, दे आर डूइंग अ गुड वर्क, पर अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक इट्स बोल बच्चन, यू नो, जो बोलते हैं हम बोल बच्चन है। तो अगर वैसा कोई इकोनॉमिस्ट जैसे मनमोहन सिंह जी थे, वैसा कोई इकोनॉमिस्ट आता है, तो आई एम श्योर दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फॉर एवरीवन। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। जी हाँ, महंगाई डायन खाए जात है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिम एक्सप्रेस टीवी और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर अपने सहयोगी विजय कौशल के साथ। ये जो लाइनें मैंने आपसे कही ये बिल्कुल सही और सटीक बैठती है आज के इस दौर में। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सभी भली भांति परिचित हैं जिस तरह से महंगाई की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। गरीब जनता के लिए बेहद मुश्किल है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। तो आज इसी के बीच हम आपको लेकर आए हैं धर्मशाला के कोतवाली बाजार में, और यहाँ पर जनता से सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार के इस विकास को वो किस तरह से देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। आजकल बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान हो चुका है। त्योहारों के सीज़न में तो महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। जहां हर रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, वहीं सब्जियों से लेकर डिपो के राशन के दाम भी अब बढ़ गए हैं। महंगाई से जूझ रहे आम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ने से खासे रोष में हैं। चुनावी मौसम में महंगाई को हर बार की तरह बस एक मुद्दा बनाकर रख दिया गया है। इस बार दीपावली पर घर सजाना मध्य वर्गीय परिवारों के लिए आसान नहीं रहेगा। वहीं प्याज और टमाटर के दामों में भारी उछाल के कारण लोगों की रसोई में महंगाई का तड़का लगने लगा है। बढ़ती महंगाई को लेकर आज हम पहुंचे हैं धर्मशाला कोतवाली बाजार की रिटेल की सब्जी मार्केट में, और सीधे तौर पर बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ के जो सब्जी बेचने वाले हैं उनसे। सबसे पहले सर नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी बताएं कि सब्जियों की अभी तक बात करते हैं, अगर टमाटर की जो कि सबसे महंगे उस पर चल रही है, तो टमाटर का क्या रेट चल रहा है? आजकल 80 रुपये किलो बिक रहा है। और प्याज? प्याज 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो अगर बात करते हैं हम, सस्ती कौन सी सब्जी है आपके पास? सब्जी सस्ती तो आजकल ये घिया है, 50 रुपये किलो है। और मेरे पास तो और ये करेले वगैरह हैं, बैंगन वगैरह भी 50-50 रुपये किलो है। करेला थोड़ा महंगा है, 60 रुपये किलो है। गाजर 60 रुपये किलो है। और ये बंद गोभी 40 रुपये किलो है। फ्रांसबीन जो 80 रुपये किलो है। मटर जो है वो 140 रुपये किलो बेच रहे हैं। पीछे से आ रहा है, ये थोड़ा कॉस्टली है। ये तोरियाँ 50 रुपये किलो है। भिंडी भी 50 रुपये किलो है। और गोभी 80 रुपये किलो है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप पर भी इसकी मार पड़ रही होगी बिल्कुल, तो बताएं कि कितना कुछ नुकसान आपको हो रहा है अभी? इस वक्त तो हर चीज़ का जो है प्रॉपर दाम मिल नहीं रहे हैं, ना ही सब्जियां जो है वो इतनी अच्छी से आ रही हैं, क्योंकि पंजाब में बारिश होने की वजह से पंजाब की सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो गई है और नई सब्ज़ी आने में अभी टाइम है। तो जो भी कुल्लू में बची है सब्ज़ी, जो भी थोड़ी मद्दी बची है, वही कॉस्टली आ रही है और अच्छी नहीं आ रही है। इस करके मार तो पड़ रही है सभी तरफ से, उनको, हमको भी, कस्टमर को भी थोड़ा सा। बात कर रही है, इससे पहले जब सस्ता था तब ज़्यादा ग्राहक आपके पास आते थे, या आपको कितनी कमी आई? ग्राहक तो तभी ज़्यादा आते थे, अभी तो महंगा इतना है
आलू देसी ले लीजिए तो 30 रुपये किलो आलू है, 50 रुपये, 50, 30, 80 और ये 80, 150-60 रुपये का, तो 3 चीज़ ही बन जा रही है। तो जो तो सरकारी लोग हैं जो कि मुलाजिम हैं वो तो थोड़ा मतलब कर भी ले रहे हैं, बेचारे जो प्राइवेट में काम करते हैं उनके लिए अगर दिहाड़ी ना लगे तो फिर वो कहाँ से खरीदेंगे। जैसे कि हमने पीछे आपसे बातचीत की, आपने कहा कि धर्मशाला कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, आपने जी, ग्रेजुएशन भी की है, लेकिन आज अभी आप यहाँ पर हैं, तो ये थोड़ी सी बताएं अपने बारे में। ये तो नौकरी नहीं मिली तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा ये बिजनेस मिल गया, थोड़ा सा तो यही कर रहा हूँ। तो धर्मशाला कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ मैं, नेशनल प्लेयर क्रिकेट का खेला हूँ, मेरे साथ के अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं, पर अब जैसे किस्मत की बात है वैसे ही चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसमें भी कुछ अच्छा इसमें अच्छा है पर थोड़ा सा ड्यू टू कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो कस्टमर है, जो हमारे बाहर के कस्टमर है, छत्तीसगढ़ के लेबर लोग जो हैं बेचारे वो इतने हैं नहीं यहाँ पर, और लोकल लोग भी है जो भी दुकानें ज़्यादा होने से, क्योंकि इसकी वजह से दुकानें जो हर जगह पर ज़्यादा हो गई हैं, लोगों और बच्चों के पास काम नहीं रहा तो उनके पास काम एक ही रहेगा कि सब्जी का, क्योंकि सब्जी को कोई रोक टोक नहीं थी, हर कोई जो है वो काम कर सकता था। इसलिए सब ने थोड़ी थोड़ी, आज आप यहाँ से चरान खटपुर तक जाइए, पहले एक भी दुकान नहीं थी, आज 10 दुकानें हो गई हैं वहाँ तक जाते में। तो जो हमारे कस्टमर वहाँ के आते थे वो आप वहीं ले लेते हैं, तो हमारे कस्टमर में फ़र्क पड़ गया है। नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान- क्योंकि जिस तरह से कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं, इसका 80 रुपये आपने टमाटर बताते हैं, और कस्टमर का भी आना बहुत कम हो रहा है, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। तो इस बीच अगर ये सारे अगर इसी तरह से आपकी सब्जी रहे तो कितना नुकसान होता है आपको? एक दिन का मैडम जी सारे को 3, 4, 5 हज़ार नुकसान हो रहा है। कई बार कस्टमर नहीं होते, रह जाते हैं, तो गर्मी के दिन अगले दिन सब्जी की वो वाली वैल्यू है, उसका जो लुक है सब्जी का, जो उसकी सब्जी की जो फेस है वो बिल्कुल वैसा नहीं रहता है, वो बासी हो जाती है और वो फिर सस्ती बेचने पड़ती है, वो रेट से कम रेट में बेचने पड़ती है, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, ऐसा करके है। क्या सरकार या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ये हमारी दुकानों की ये जो है रेट तो फिलहाल इस वक्त थोड़ा सा सरकार ये है थोड़ी मदद करे, हमारे गरीबों की तरफ देखे थोड़ा सा, ये मदद कर सकते हैं और क्या मदद करेंगे सर। यहाँ पंजाब की सब्जी आ जाएगी तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, वही मदद है और कुछ नहीं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो महंगाई है लगातार बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए आपका नुकसान हो रहा है इस समय, क्योंकि अगर रेट बढ़ते हैं तो जो अगला ग्राहक होता है वो नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक सीधी सी बात है, 80 रुपये का टमाटर है और वो ख़राब क्यों लेना चाहेगा इतने पैसे देकर? तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है ना मैडम जी, आज टमाटर आ रहा है हमारा एक रेट आ रहा है 1400 रुपये का, आज आया 1450 रुपये का, तो इसमें 20 किलो आता है टमाटर, 20 किलो में भी 3-4 किलो तो ख़राब निकल जाता है, जैसे ये है रखा है, इसको कोई नहीं लेगा, नुकसान तो बहुत हो रहा। एक रेट पहले हम 4 क्रेट बेचते, अब एक रेट 2 दिन के लिए हो जाता बेचने के लिए, तो नहीं बिक रहा। अब 10 ग्राहक आएंगे, उसमें भाव पूछेंगे 80 रुपये, तो सीधे निकल जाते, उसमें 2 या 3 बंदे लेंगे, और जो किलो लेने वाला वो 250 ग्राम ले ले, आधा किलो ले रहा, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा। बाकी 1-2 दिन लग जाते, सब्ज़ी ख़राब हो जाती जो, और बाकी ऐसे है कि जितना भी सब्ज़ी हम ला रहे हैं 5 किलो 10 किलो ला रहे हैं, उसमें तो जैसे बैंगन है, बैंगन भी ख़राब हो जाए, दूसरे दिन बाहर फेंकना पड़ रहा है, गाय वाले को ले जा दे। तो आज भी एक कल का सब्ज़ी बचा हमारे पास, आज मूली लाई है ताजी, और कोई सब्ज़ी नहीं आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते ग्राहकों की, पहले ज़्यादा आते थे या कमी, कितनी कमी आई? पहले जब रेट कम है ना सब्जियों की, तो गाहक आता है शाम को, ऐसी बात नहीं, जब दिहाड़ी लाकर लेबर आती है हमारे पास, शाम को चलता है कम, दिन में तो चलता नहीं है, तो ले जाते हैं। अभी जो ग्राहक है इक्का दुक्का आ रहा, शाम को भी नहीं पहुंच रहा गाहक, तभी सब्ज़ी भी ख़राब हो रही है, वेस्टेज हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो टमाटर का हम एक ही क्रेट ला रहे हैं, वैसे 4-5 क्रेटा लाते नहीं बिक पा रहे हैं, आज एक क्रेट लाएंगे तो दूसरे दिन के लिए 2 दिन हो जाता, उसमें भी 4-5 किलो निकल जाता, 20 किलो टमाटर आता है एक क्रेट में, तो 70 और 70 के बीच में पड़ जाता मंडी में ही, तो हम 80 बेच रहे हैं, 80 में भी ख़राब ही हो जाता, इनके पैसे पूरे नहीं हो रहे हमारे। क्या नाम है सर आपका? आशीष परमार। आशीष जी, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, और तेल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही है, सीधा तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जो तेल है वो आम जनता का तेल निकाल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सहमत हूँ जी मैडम आपकी इस बात से, महंगाई तो बढ़ ही रही है और पेट्रोल डीजल तो इस टाइम आसमान छू रहे हैं। सरकार कहती है ये विकास है। मैडम विकास समझ लो या अच्छे दिन समझ लो, लेकिन जनता का जो है वो इस टाइम बहुत बुरी हालत है। आने वाले समय में तो अब हमें तो ये लग रहा है कि पेट्रोल शायद 300 रुपये लीटर ही पहुंच जाए आने वाले टाइम में, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है।
अच्छे दिन की बात कही है आपने, कितना अच्छे दिन मानते हैं इनको? क्या इससे भी ज़्यादा अच्छे दिन चाहिए? इससे ज़्यादा अच्छे दिन नहीं चाहिए, अब इससे ज़्यादा अच्छे दिन नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया। जिस तरह से बात की, अब उपचुनाव भी आने वाले हैं और कहीं ना कहीं होता है कि उपचुनाव का जो आखिरी समय होता है उसमें महंगाई जो है वो कम कर दी जाती है, हर चीज़ों में रियायत मिलती है। लेकिन इस समय जो है लगातार हर चीज़ में महंगाई है, वो चाहे राशन की बात करते हैं या फिर पेट्रोल की बात करते हैं, तो अब जो है इस पर लगाम लगना बेहद मुश्किल हो गया है। तो आम जनता है, साधारण इंसान है, आप भी आए दिन अब गाड़ी रखी है, स्कूटी है, वो चाहे गाड़ी हो, तेल तो भरवाना ही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैडम, एक ऑर्डिनरी जो आदमी है उसके लिए तो परेशानियां हैं ही हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, जीएसटी लगा देना चाहिए इसके ऊपर, ताकि एट पार आ जाए। अब जो हमारे, अगर आपने अभी लेटेस्टली न्यूज़ देखी होंगी, तो जो हमारा नेपाल बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर जो है, तो कुछ एक जो जनता है वहाँ की वो नेपाल में जा रही है तेल भरवाने, पेट्रोल डीजल भरवाने, और उसके बाद वापस आ रहे हैं वो लोग। तो जब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो जब वहाँ पे सस्ता है, तो हमारे जहाँ से जा रहा है इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सारी सप्लाई जा रही है, वहाँ पे जब सस्ता दे सकते हैं तो अपने कंट्री में क्यों नहीं दे सकते, अपने देश में क्यों नहीं दे सकते? तो मेरी तो सरकार से यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि जीएसटी में लाओ इसको, पेट्रोल डीजल को, और थोड़े प्राइसेस जो हैं कंट्रोल हो जाएंगे, ताकि आम जनता को जो है, चाहे वो हाई क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे लो क्लास है, सारों को राहत मिले। इससे थोड़ा जीएसटी में लाना चाहिए इसको। जब सारी वस्तुएं हैं तो इसको भी, पेट्रोल जो ऑयल है, क्रूड ऑयल और ये पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस, इसको भी जीएसटी में लाओ। मेरी तो सरकार से यही निवेदन है। सर, मोदी सरकार कहती है कि हर चीज़ में विकास जो है चरम सीमा पर है, विकास किया जा रहा है, घर घर तक सड़कें पहुंचा दी गई है, फ्री में वैक्सीन तक लगवा डाली है, और बहुत सारी विकास जो है आए दिन वो गिनवाती रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, विकास हुआ भी है मैडम, ऐसी बात नहीं है, विकास किया भी है, ठीक है। आज हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, यूएनओ के उस मंच में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं विकास भी है, डेवलपमेंट भी है। ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब कि किसी देश से पीछे हैं, या किसी मतलब कि विश्व के किसी मंच में हम जो है मतलब कि निम्न स्तर पे हैं, या फिर कहीं किसी से कम है, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये जो महंगाई है, राइजिंग प्राइसेस वॉर हैं, ये कंट्रोल होनी चाहिए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, वो मोदी सरकार है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, ये गुजारिश है कि ताकि एक आम आदमी जो है उसको राहत मिले। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल, कुकिंग गैस और डीजल आपने किसी के साथ भी छेड़ दिया, चाहे 2-2, 3-3 रुपये करके छेड़ दिया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो यही है, बीट पब्लिक कैरेज, चाहे वेजिटेबल्स आ रही हैं, चाहे डेली नीड्स का कोई भी सामान आ रहा है, वो तो सारा यही है। अगर आपने इसकी प्राइसेस के साथ 2 या 3 रुपये या 50 पैसे करके छेड़ दिया, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो ऑटोमेटिकली वो तो राइज़ करेगा ही करेगा। तो मेरी सरकार से सिर्फ, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, यही गुजारिश है कि पेट्रोल डीजल इसको जो है वो जीएसटी में लेके आएँ, ताकि ऑटोमेटिकली सारे कंट्री में बराबर हो जाएं। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे से मतलब हमारे से लेते हैं पेट्रोल, वहाँ पे सस्ता है पेट्रोल, तो जिन कंट्रीज़ को हम दे रहे हैं, जब वहाँ पे सस्ता मिल सकता है, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं सस्ता मिल सकता? तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कि इसको जीएसटी में लाओ और कंट्रोल करो। अब पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस अगर कंट्रोल हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कंट्रोल होगा। और नेचुरल सी बात है कि जो हमारी डेली नीड्स की जो आइटम्स हैं, वो भी, उनके भी जो कीमत है, जो बीट वेजिटेबल्स या ग्रॉसरी या कोई भी है आइटम, वो भी नीचे आएगी, उसकी प्राइसेस कम होंगी, कीमतें कम होंगी, तो आम जनता को, आम नागरिक को उससे राहत मिलेगी। बस सरकार से एक गुजारिश है कि इसको जीएसटी के दायरे में। कब तक लगता है ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी? वो तो मैडम अब हमारे जो लीडर्स हैं और जो बैठे हुए गवर्नमेंट है, वो तो, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है ना। हम तो सिर्फ एक फीडबैक दे सकते हैं, बीट ऑर्डिनरी सिटीज़न एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है, हम अपनी सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, ठीक है, और अपनी फीडबैक दे सकते हैं। बाकी जो करना है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क और फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट ने ही करना है ना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है। आप कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? मैं फ़िलहाल किसी से नहीं संबंध रखता, एक आम नागरिक हूँ, इंडिया का एक आम सिटीज़न हूँ, आम नागरिक हूँ, आम हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि मुद्दा जो है बहुत बड़ा है और चुनाव भी आने वाले हैं, पर कोई भी इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहा। किसी को नहीं पड़ी है कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना तेल की कीमतें क्या है, वो चाहे पेट्रोल की बात करते हैं या फिर वो सिलेंडर की बात करते हैं, हर चीज़ में महंगाई है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सी आई एम आल्सो इकोनॉमिस्ट एंड आई एम आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, सो आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स फॉर लाइक 5 years। तो इसमें दिस इज़ वेरी डूएबल, ये बहुत आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर अगर कोई करना चाहे। कहते हैं ना कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स,
तो आई बिलीव ये जो गवर्नमेंट है, दिस मोर वर्ड्स एंड लेस एक्शंस। अभी जो क्रूड प्राइस ऑयल है, जो क्रूड प्राइस ऑयल की जो प्राइस है गल्फ़ में, दैट इज़ 42 और 43 समथिंग। मैं कल ही पढ़ रहा था। प्रॉब्लम इसकी हिमाचल में और सारी स्टेट्स में इंडिया में, तो दे आर लिवाइंग वैट, और वैट इज़ समथिंग ऑब्सोलीट, जो पहले का है, ख़त्म हो चुका है। तो आइडिया इज़ टू लिवाई GST ऑन दिस, जैसे बाकी गुड्स हैं। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ जो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वैट लिवाई कर रहे हैं। तो वैट को हटा के वी शुड एरेडिकेट वैट एंड लिवाई GST ऑन दिस। तो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल कम डाउन टू अप्रॉक्सीमेटली 60-65 समथिंग। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अब सी हम मिडिल क्लास लोग हैं, आप भी मिडिल क्लास हैं, आई एम आल्सो मिडिल क्लास पर्सन। तो आज की डेट में माई फर्स्ट कार व्हेन आई ड्रोव माई फर्स्ट कार बैक इन 2007-2008, तब 27 रुपीज़ पेट्रोल था। तो अभी 100 बॉम्बे इज़ 115 समथिंग। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम थोड़ा बहुत अफोर्ड कर भी लेते हैं बहुत मुश्किल से, पर एक जो लोअर मिडिल क्लास है, और दैट इज़ द कैटेगरी विच इज़ मोस्ट अफेक्टेड। Middle class, rich people, they are not so affected by that. Lower middle class is the category which is very badly affected by that. उनका खाने का, रहने का, और साथ में ये पेट्रोल का जो इतना उनके ऊपर भार है, वो they are not able to afford it, you know, they are going to collapse very soon. So something has to be done about it. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही आपने जी। गरीबी स्तर से जो नीचे के लोग हैं, उनके लिए ये बेहद सबसे बड़ी परेशानी जो है उनके लिए बनती है। लेकिन लगातार मोदी सरकार का ये दावा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो हमने फ्री में वैक्सीन भी तो दी है, हमने फ्री में सड़कें पहुंचाई है, बिजली दी है, पानी दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, फ्री वैक्सीन की बात है अगर, तो दैट इज़ ओनली अ प्रोपेगेंडा, दैट इज़ ओनली अ एडवर्टाइजमेंट, राइट। इफ़ यू गो टू अमेरिका, इफ़ यू गो टू यूरोप, वहाँ पे आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज़ एनीवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ तो इंडिया में मेडिकल भी फ्री नहीं है, एजुकेशन भी फ्री नहीं है। तो अगर वैक्सीन फ्री दे दी है, तो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, वो उनका फ़र्ज़ बनता है। गरीब आदमी कहाँ से लगवाएगा वैक्सीन? तो उसके ऊपर से वो दे पब्लिसाइज दैट। आई एम नॉट एंटाई BJP, बट आई एम एंटाई देयर पॉलिसीज़। जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, दे आर वेरी स्टूपिड, दे डोंट मेक एनी सेंस, यू नो, अ लॉट ऑफ देम। कुछ अच्छी भी हैं, सम आर रियली गुड, जैसे हाईवेज़ का काम है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है, दे आर डूइंग अ गुड वर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक इट्स बोल बच्चन, यू नो, जो बोलते हैं हम, बोल बच्चन है बस। तो इट्स वेरी बैड, द सिनेरियो इज़ वेरी बैड। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सजेशन रहेगा? Suggestion would be, finance ministry is being handled by Nirmala Sitharaman and Anurag Thakur, who are okay, who are doing good job. But then finance ministry is a ministry which has to be taken care by somebody who is like, who has a history, or who is a history of finances, who is an expert in that. वो आज की डेट में नहीं है। तो अगर वैसा कोई इकोनॉमिस्ट, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, वैसा कोई इकोनॉमिस्ट आता है, तो आई एम श्योर दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स विच विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फॉर एवरीवन। तो दिस इज़ द सजेशन कि एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ पे एक समबडी विद अ गुड फाइनेंस बैकग्राउंड शुड हैंडल द मिनिस्ट्री। मैं आपका सतविंदर सिंह। सतविंदर जी, महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, और तेल की कीमतों की अगर हम बात करते हैं, दिन प्रतिदिन जो है 1 रुपये 2 रुपये कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो कितना परेशान तो बहुत हैं दिन प्रतिदिन। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि मतलब रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता था, कभी मतलब 1 रुपया या 50 पैसे ऐसे करके, अभी मतलब ज़्यादा ही बढ़ गया। हमने जब स्टार्ट किया था तो 15 रुपये लीटर स्टार्ट, मतलब जब हमने गाड़ी अपनी स्कूटर रखा था तो 15 रुपये लीटर, और अभी जो है ज़्यादा हो गया। 1 मिनट, महंगाई बढ़ रही है इसकी वजह से, तो उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो सारी चीज़ों पे असर पड़ रहा। तो महंगाई है डीजल की और पेट्रोल की कम होनी चाहिए, ताकि और महंगाई जो बढ़ रही है वो कंट्रोल हो। इसके अलावा बात करते हैं, अब जो है उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और लोगों के दिल में कहीं ना कहीं है कि अब जो है कीमतें थोड़ी कम होंगी, इसकी दर कम होगी। लेकिन अब भी लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, वो चाहे राशन पानी की बात करते हैं हम, या फिर पेट्रोल की बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या बड़ी वजह है? सरकार बोलती है कि विकास हो रहा है, इसलिए हम महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखिए, एक तो कोरोना जो है, अभी जो कोरोना के लिए सरकार ने बजट नहीं था, कोई भी प्रावधान नहीं था, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, मेरी राय में ये है कि जो कोरोना में जो बजट जो रखा नहीं था,
वो जो खर्च हुआ है उसको अब रिकवरी तो कहीं ना कहीं से करनी है गवर्नमेंट ने, तो ये कारण है कीमतें। इस तरह से लगातार अगर 1 रुपये 2 रुपये लगातार कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो ये तो आम जनता के लिए, एक इंसान के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, वो तो है, एक नॉर्मल बंदे के लिए 100 रुपया पेट्रोल या डीजल भी अब पेट्रोल के पीछे पीछे भाग रहा है, 8 की रुपया कम है, बाकी तो महंगाई बढ़ रही है, इसका तो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। 100 रुपया तो ऐसे 1 लीटर डालते हैं तो पता ही नहीं लगता है, पहले हम 100 रुपये का 2 लीटर आ जाता था तो थोड़ा सा लगता था, अब 1 लीटर तो ऐसे ही 100 रुपया तो दिन का चाहिए घूमने के लिए, मतलब जो स्कूटर वगैरह जिसने रखा, बाकी गाड़ियों के तो अब ज़्यादा ही खर्चा होगा। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा किस तरह से लोग खासे खुश हैं, इसको लेकर आपने देखा ही होगा। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के बहुत सी अजब गजब स्टोरी के साथ। तो हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ बने रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।